स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग केंद्रीय योजनाएं पढ़ रहे हैं, उसमें आगे के क्रम में हम आज देखेंगे योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके पहले भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना देखा था, लेकिन वो शहरी के लिए था। अब हम ग्रामीण के लिए देखेंगे। दूसरा है द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स, यानी कि इसमें क्या है कि शहरों में जो है कि ग्रामीण में जितने भी फल सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, सिक्योर करना कि शहर में जो है कि सब्जी की खपत को लेकर के जैसे तंगी ना आए, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में वहाँ सप्लाई की जाए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के भी एक योजना चलाई गई, जिससे कि शहरों में भी जो सब्जियां हैं वो सुनिश्चित की जाए कि वहाँ भी समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी और ताज़ा सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्लस इससे क्या होगा कि किसानों के आय में वृद्धि होगा। तो आइए सारी योजनाओं को देखते हैं और जल्दी हमारे वेबसाइट पे ये योजनाएं अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसका पीडीएफ देख सकते हैं। आइए अब योजनाओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण अंचल में चला, वो 2016 में इसको शुरू किया गया। अच्छा, ये जो इसके पूर्व भी योजना चली थी इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इसके पूर्व जो चला था इंदिरा आवास योजना, इसी को बदल करके 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया गया। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान जो है कि ग्रामीण अंचल में कर दिए जाएंगे, ऐसा टारगेट लेके चला गया था। यानी कि लगभग 3 सालों में, 2016 से लेकर के 2019 तक, यानी कि लगभग 3 साल में। यानी जो है कि गरीब जो तबके के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा, किस लिए? पक्के मकान बनाने के लिए। तो इसमें 1 करोड़ पक्के मकान, ठीक है, 1 करोड़ पक्के मकान का इसमें टारगेट रखा गया था। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे और उनको किस किस तरीके की जो है कि राशि सहायता के रूप में दी गई थी। तो देखते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में जो है कि मकान बनाने के लिए 1,20,000। ठीक है, अगर जो है कि मैदानी इलाके में अगर किसी को घर बनाना हो, गरीब जो है कि गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति आ रहा है, उसी इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो मैदानी क्षेत्र में 1,20,000। पहाड़ी या फिर दुर्गम क्षेत्र हो, यानी कि जहाँ पर जो है कि परिवहन के साधन या किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ है, बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ पर 1,30,000, यानी कि मैदानी क्षेत्र से उसको 10,000 अधिक दिए जाएंगे। और थर्ड नंबर पे था पक्का शौचालय। ये पक्का शौचालय के लिए जो है कि घर घर 12,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि वितरण की गई। ठीक है, 12,000 रुपये पक्का शौचालय का। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या था? मकान तो थे प्लस पक्का शौचालय, यानी कि देश को प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य भी उस समय रखा गया। अब आइए देखते हैं द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स, यानी कि VIUC। ये 2011 से 2012 के बीच में चला। इसका उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उप योजना के रूप में, यानी कि अभी आपको एक योजना बताएंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसी की ये उप योजना चली थी। ठीक है, तो इसमें क्या था? कृषि को लेके था, लेकिन वेजिटेबल्स नाम से ही देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स को लेके, यानी कि सब्जियों को लेकर के स्पेशल ये योजना चलाई गई कि शहरों में भी जो है कि क्या किए जाएं, जैसे कि शहरों में भी जो है कि ताज़ी सब्जियों का सप्लाई किया जाए, शहरों में भी ताज़ी सब्जियों का सप्लाई किया जाए। इससे क्या हुआ कि किसानों के भी आय में वृद्धि होगी। जब जाहिर सी बात है कि जब अपने क्षेत्र से चीज़ें निकल के दूसरे क्षेत्र में जाएंगी, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि उस चीज़ का दाम, उस उत्पादन का दाम दोगुना होने वाला है। ठीक है, तो इससे किसानों के आय में भी वृद्धि होगी और शहरों में सब्जियों की मात्रा का सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इतना जो है कि टन सब्जी भेजा जाएगा इस शहर में, इस तरीके की फिक्स एक चीज़ें होंगी, तो शहरों में भी सब्जियां ताज़े मिलेंगी और जो है कि किसानों के आय में वृद्धि होगी। तो इस तरीके की ये योजना चलाई गई थी 2011 से 2012 के बीच में। ठीक है, अब आइए आगे की योजनाएं देखते हैं। योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि RKVY 2017। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सहायक क्रियाओं के क्षेत्र में विकास लाने हेतु, जैसा कि अभी के पहले मैंने आपको योजना बताया, वेजिटेबल से संबंधित था। ठीक है, जो कि शहरों में वेजिटेबल ताज़े जो है कि सब्जियों को सुनिश्चित करने की बात उसमें की गई। तो इसी योजना के अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती है। तो इसकी शुरुआत 2017 में की गई। तो कृषि एवं सहायक क्रियाओं, कृषि के लिए जो भी क्रियाएँ सहायक हैं उसके लिए जो है कि इसमें दिया है कि क्षेत्र में विकास लाने हेतु। कृषि की सहायक क्रिया क्या हो सकती हैं? कृषि से जुड़े जो भी चीज़ें हैं,
ठीक है, उसके विकास के। अच्छा, ये योजना चलाई गई तो ऐसी योजनाएं तो बहुत पहले भी चलाई जा रही थी कि तकनीकों का विकास या इत्यादि चीज़ें, लेकिन अब ये देखा गया, आने वाले समय में ये देखा गया कि लोग तकनीकों का यूज करते करते, या फिर जो है कि फर्टिलाइज़र हो गया, खादें हो गई, तो उसका यूज़ कुछ इस जैसे कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का जो है कि उपयोग इस स्तर पे हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है कि उसका कुप्रभाव पड़ने लगा लोगों पर। उसकी जो है कि जितने भी उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। बस पैदावार बढ़ता गया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फसलों में से वो ख़त्म होने लगी। तो इस चीज़ को देखते हुए ये सरकार ने कदम उठाया कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे अब जो है कि प्राकृतिक जो कि खाद हैं, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ये योजना बनाई गई। इसमें विकास की बात तो की गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि तकनीकों में कुछ भी यूज करें, क्योंकि उसके पहले जो योजना चलाई गई उसमें तकनीकों का बहुत ज़्यादा यूज हुआ। जो है कि नई नई किस्मों की जो बीज होते हैं वो तो सही थे, लेकिन उसमें जो खाद है उसकी पैदावार शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो उसमें खाद डाला जा रहा है, फर्टिलाइज़र डाले जा रहे हैं, डाई, यूरिया, तो इन सब चीज़ों का इतना मात्रा में लोगों द्वारा, किसानों द्वारा यूज किया गया कि कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा। तो इसी में देखते हुए और कहीं ना कहीं उससे जलवायु भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होने लगी, प्राकृतिक संसाधन जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो इफेक्टेड होने लगी। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन में भूमि हो गया, जल हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे। तो इसमें क्या था कि विकास तो किया जाए, लेकिन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि जलवायु वहाँ की सुरक्षित रहे, सेफ रहे, ऐसा यूज किया जाए चीज़ें। प्राकृतिक संसाधन पे किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, ये भी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए सरकार ने 2017 में योजनाएं चलाई, और प्रौद्योगिकों को ध्यान में रखकर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अब तकनीकी विकास तो करना है, लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो कि जैसे कि बायो रिसर्च के द्वारा जो भी खादें उत्पन्न होती हैं, इस पे सरकार ने जोड़ दिया था। आइए अब देखते हैं, नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गोवर्धन योजना। नाम से पता चल रहा है कि ये जो है कि कहीं ना कहीं ये बायोगैस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें है कि गोवर्धन योजना, यानी कि ये 2018 में चलाया गया है। गोबर का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे है ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च। ठीक है, ये चीज़ें बायो से जुड़ी हुई थी, जैविक चीज़ें थी। ठीक है, तो इसमें इसका पहला उद्देश्य क्या था कि अगर हम जो है कि वेस्ट चीज़ें हैं जैसे कि गोबर है, इसका उपयोग अगर हम अपनी खेत में खाद के रूप में प्रयोग करें, स्वच्छता बनेगी, यानी कि गांव स्वच्छ बनेंगे। दूसरा है कि गोबर के अतिरिक्त आय एवं ऊर्जा, यानी कि अगर गोबरों का भी यूज होगा, लोग जो है कि अगर गायों को रख रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं, तो उनके गोबर से जो है कि उनकी एक तो आय में वृद्धि होगी, अगर इस तरीके का बायोगैस लगातार बनाया जाए तो, या बायो से खाद बनाया जाए तो। ठीक है, और अतिरिक्त आय एवं ऊर्जा भी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इस समय देखते हैं कि सौर ऊर्जा है, ये सब चीज़ें, ठीक है, और खाद, ये सब चीज़ें गोबर से बन रही हैं, तो इससे जो है कि आय में वृद्धि होगी और इससे ऊर्जा भी मिलेगा। तो इसमें जो है कि 3E की बात कही गई है, 3E। तो 3E यानी कि 3E, इसमें 3E का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, आइए देखते हैं। पहला E का मतलब एनर्जी हुआ। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर वेस्टेज है, यानी कि कृषि से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं उनको सड़ा गला के, प्लस गोबर को सड़ा गला के बायोगैस बनता है। ठीक है, बायोगैस से क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि गांव से वेस्ट चीज़ें भी खत्म हुई और हमें एनर्जी भी मिला, बायोगैस भी मिला। अब उसका एम्पावरमेंट, यानी इसको बढ़ाने के लिए ग्रामीणों द्वारा, मैक्सिमम जो है कि मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं द्वारा इसको बढ़ाने के लिए, देने के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण महिलाओं में इसकी जो है कि इसको प्रमुखता दी गई कि उनको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसकी एम्पावरमेंट के लिए, उसके बढ़ावे के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे बायोगैस प्लांट्स लगाए जाए, उससे क्या होंगे कि वेस्ट जो है कि जितनी भी चीज़ें वेस्ट मटेरियल हैं वो उनका ख़त्म होगा। ट्रांसपोर्ट में जो है कि क्या होगा, आवागमन के साधन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा। ठीक है, चीज़ें बहुत से ज़्यादा गांव से शहरों की तरफ सेल की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इस तरीके से गांव को एक सशक्तिकरण मिलेगा। ठीक है, गोवर्धन योजना से। तो यहाँ पे जो है कि 4 योजनाओं के साथ यहीं पे जो है कि योजनाओं को विराम दिया जाता है। इसी तरीके से लगातार हम योजना पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कि 2022 की जितनी भी योजनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो करंट के तौर पे भी और जो है कि योजनाओं के तहत भी, दोनों नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राम्य समाज एवं विकास के पेपर के लिए। तो वो योजनाएं हम कल के जो है कि कल की क्लासेस में हम वो योजनाएं देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।